तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय योग गुरु श्री स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य जी की सोच उपस्थिति को नमन करते हुए और हमारे तीनों मुख्य केंद्रीय प्रभारी पूज्य साध्वी दीदी माँ, परम पूज्य डॉक्टर परमारदेव जी और आदरणीय बड़े भैया राकेश भ्राता जी की सोच उपस्थिति को नमन करते हुए विषय इतना है कि आज से 8-9 वर्ष पूर्व नागपुर महाराष्ट्र की तहसील मिहान में हर्बल फूड पार्क का शिलान्यास किया था। उसमें भी हम सब लोग पहुंचे थे और 10-12 दिन हमारे सभी भाई बहनों ने वहां पुरुषार्थ करके सेवा का कार्य किया था, घर घर निमंत्रण दिया था और बड़ी संख्या में माननीय गडकरी जी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आचार्य जी की उपस्थिति में वहां पर बड़ा विशाल कार्यक्रम हुआ था, जिसमें हमारे किसान भाई असमय काल के गाल में समा जाते थे और उनकी जो खेती होती थी वो औने पौने भाव में वहां के जो काला बाजारी करने वाले और ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा न देने वाले ऐसे लोगों ने बड़ा शोषण किया था। उस पीड़ा को, दुख को समझते हुए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी ने हर्बल फूड पार्क का शिलान्यास वहां किया है, आधारशिला रखी, जिसका बड़ा गौरव के साथ हम कहते हैं कि अब उद्घाटन होने जा रहा है 9 मार्च को। तो हम सब लोग वहां पहुंच रहे हैं। अधिक से अधिक हमारे किसान भाई वहां पहुंचे और अधिक से अधिक हम सब लोगों को पहुंच करके वहां का अनुभव, वहां का वातावरण और कैसे हम किसानों की आय को दुगने से 10 गुना करने का प्रयास करें और उनको, उनके परिवार को बचाने का प्रयास करें, इसी कार्यक्रम के तहत आज बैठक रखी गई थी। और आगे की इस बैठक का कुशलता पूर्वक संचालन करने के लिए आदरणीय हमारे भाई मुन्नीलाल यादव जी, जो कि पतंजलि के किसान सेवा समिति के कार्य बड़े निरंतरता के साथ निभा रहे हैं और पूरे भारत में मध्य प्रदेश किसान सेवा समिति का कार्य अग्रणी के रूप में आ रहा है। उसमें हम सब लोगों का योगदान, सहयोग आपके साथ है। निरंतर आप कार्य को करते रहें। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के नाते में समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आपका पूरा सहयोग करूंगा। ऐसे ही हमारे पतंजलि समिति के राज्य प्रभारी आदरणीय भगत सिंह जी, युवा भारत के आदरणीय अनिल जी और समस्त भाई लोग, किसानों से ही पूरा राष्ट्र नहीं विश्व चलता है और किसानों की दिशा दशा अगर हम ठीक ठाक नहीं करने का प्रयास करेंगे तो ये देश फिर बांग्लादेश ऐसी स्थिति ना बने। इसलिए हम किसानों के लिए बहुत मैं खुद भी किसान हूँ और जन्मजात हमारे पूरे परिवार के लोग किसान से निकल के आए हैं, तो किसान पर सब कुछ डिपेंड है। इसलिए मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी से आग्रह करूंगा कि आगे की इस कार्रवाई के लिए, ताकि मैं भोपाल के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, तो मेरा संसाधन मतलब व्यवस्था गाड़ी आ गई है, फिर मैं बैठ के आपको सुनता भी रहूंगा, देखता रहूंगा। ठीक है, धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लता जी। आपका साथ, आपका मार्गदर्शन हमें लगातार मिल रहा है और हम सब भाई मिलकर के, बहन मिलकर के इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करेंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी का जो अभियान है, परम सिद्धि आचार्य जी का, उसमें हम सब लोग काम करेंगे। आज बैठक का उद्देश्य मेहानी नागपुर में पतंजलि हर्बल एवं फूड पार्क का जो उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें आदरणीय भ्राता जी ने बताया, इसके बारे में हम हर भाई बहन से चर्चा करेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए और हम एक एक करके इस पे चर्चा करेंगे। तो आदरणीय हमारे सबसे पहले किशोर बिसेन जी भ्राता जी का हैंड रीच है, तो मैं उनको वही आमंत्रित कर लेता हूँ। इसके बाद फिर अगले
भाई का आदरणीय बिसेन साहब, आप अनम्यूट कर लें और अपनी बात रखें। शायद उनका हैंड रीच हो गया होगा। चलिए, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आदरणीय आचार्य विवेक जी, जो हमारे युवा भारत के राज्य सोशल मीडिया के प्रभारी हैं, और वह छिंदवाड़ा जिले से बिलोंग करते हैं। छिंदवाड़ा जिला हमारे नागपुर से बहुत ही पास में। तो मैं आपसे चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में कब आप पहुंच रहे हैं और किन किन व्यक्तियों को वहां ले जाने के लिए आप चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, या कौन कौन व्यक्ति वहां, कितने व्यक्ति जाएंगे, आपकी क्या गतिविधि इसमें संचालित हो रही है। आदरणीय आचार्य विवेक जी, आप बताने का कष्ट करें। ओम सभी को हमारे बहुत ही ऊर्जावान किसान सेवा समिति के राज्य प्रभारी आदरणीय जी के श्री चरणों में नमन करता हूं, और जितने हमारे गुरु भाई बहन हैं सभी को प्रणाम करता हूं। जिस तरह अभी 9 तारीख को जो कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में, पूज्य आचार्य जी के सानिध्य में होने वाला है, रूपरेखा ऐसी है आदरणीय जी की अपने अभी यहाँ पे संवाद हो गया है सभी से, 5 संगठन के प्रभारियों से भी हो गया है, तहसीलों में भी हो गया है। तो आज कल में वो लिस्ट दे देंगे, और जैसे भी रहेगा वो 8 तारीख तक सभी पहुंच जाएंगे। और भी मैंने संभाग में भी बात की है सभी जिला प्रभारियों से, तो सभी अपनी अपनी लिस्ट आज कल में दे देंगे। वैसे मैं आपको सूचना दे दूंगा। और दूसरा ये कि हम भी 1-2 तारीख को पहुंच जाएंगे आदरणीय जी। विवेक जी, 8 तारीख को तो सबको पहुंचना ही है, लेकिन अभी जो व्यक्ति 1 तारीख से जो सेवा देने के लिए, वहां किसानों से संवाद करने के लिए, जहां संतरे की खेती हो रही है, वहां कैसे खेती होती है, क्या किसान आपस में चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, वहां जो सेवा कार्य बताया जाएगा उसमें कितने लोग सेवा देना चाहते हैं उनका चयन कर लीजिएगा, और ताकि जो सूची बना के तुरंत दीजिएगा। आज ही ये काम करना है, क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने कल संवाद किया था, उन्होंने कहा था, और मैं चाहूंगा कि ये किसानों के लिए बहुत भला होने वाला है। ये अभी सिर्फ हर्बल पार्क का उद्घाटन नहीं हुआ है, सिर्फ जो है इसका प्रचार प्रसार होने पे किसानों का दुगना रेट हो गया है संतरा का। बिल्कुल, तो अब जब उद्घाटन होने के बाद तो कौन किसान संतरा की खेती पड़ोसी जिले में करने वाले हैं, करना चाहते हैं, वो किसान सब लोग जाए वहां देखें, तो उनकी सूची उपलब्ध हो जाए। जो किसान भाई इसमें समर्थ नहीं है कोई किराया भाड़े के लिए, वो ट्रेन से जाए और ट्रेन का किराया उपलब्ध करा दिया जाएगा उनको। ऐसी भी व्यवस्था, ऐसा निवेदन आदरणीय हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने ऐसा कहा है कि उनको अपन व्यवस्था कर देंगे, ट्रेन की व्यवस्था, ट्रेन का किराया उनको दे देंगे। तो ऐसे भी भाई उनको ट्रेन में जाके उनको कहिएगा, आने जाने का उनको किराया उपलब्ध हो जाएगा। रहने खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था वहां है, आराम से रहे, किसानों से संपर्क करें, खेती किसानी देखें, जो सेवा बताया जाए वो करें। ऐसी सूची बना लीजिएगा आज, और शाम को जरूर दीजिएगा जी। आपका बहुत बहुत बिल्कुल, मैं धन्यवाद। आपको शाम तक पूरी रिपोर्ट आपको मैं दे दूंगा आदरणीय जी। जी, इसमें सिर्फ संगठन से ही लेना देना नहीं है, इसमें हमें सभी किसान भाइयों को भी जोड़ना है। संगठन के तो भाई बहन अपने रहेंगे ही, प्लस हमें सारे जो किसान, चूंकि किसानों का के लिए कार्यक्रम है, किसानों को ही जोड़ना है। अधिक से अधिक किसानों की सूची बना करके मुझे आज शाम को दे दीजिएगा, और इस मीटिंग की स्क्रीनशॉट भी लेते रहना, और इसको आप आगे अपन भेज देंगे प्रभु स्वामी जी के महाराज जी जो लोग उपस्थित हुए हैं उनका सबका जानकारी भेज देंगे जी। धन्यवाद आदरणीय आचार्य विवेक जी, बहुत ही अच्छा काम सोशल मीडिया पे आप कर रहे हैं, आपके पुरुषार्थ को नमन। अब मैं चलता हूँ बालाघाट के बहुत ही ऊर्जावान, सरल और सहज, और परम पूज्य स्वामी जी के लिए हमेशा समर्पित रहने वाले, तन मन धन से भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी आदरणीय अर्जुन सानोदिया जी, जो हमारे पीडब्ल्यूडी में एसडीओ भी हैं, उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए, और नागपुर के कार्यक्रम में आपका क्या सहयोग रहेगा। आपका सहयोग तो हमेशा ऐतिहासिक रहता है, परंतु आज परम पूज्य स्वामी जी का निर्देश मिला है बैठक करने का, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। जी ओम, हमने सभी से बात किया है, और आज भी मैंने फोन लगा के मीटिंग में जुड़ने को काफी किसान लोगों से बात किया, और जो हमारे पूर्व जो पतंजलि किसान सेवा समिति के रहे हैं प्रभारी,
उन सभी से भी बात किया है, तो सब लोग आज तय करके शाम को लिस्ट भेज देंगे। और चूंकि पिछली बार भी हम काफी बड़ी संख्या में यहाँ से गए थे, इस बार भी हमारा प्रयास रहेगा सब जाएंगे, और सेवा के लिए जो लोग भी तैयार होते हैं तो उन सबको जो है जितने जल्दी हो सके हम सबसे संपर्क करके भिजवा देते हैं। शाम तक लिस्ट दे देंगे भाई जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका तो जो भी, और जो चूंकि आपसे पास में है, जितने भी वहाँ नागपुर से लगी हुई तहसीलें हैं, आदरणीय एसडीओ साहब, उनको जी अधिक से जी अधिक जी अपन को हाईलाइट करना है। महाराज जी ने कल यही बोला है कि जितने भी जी अपने मध्य प्रदेश के जिले हैं उसमें हमने 10 जी जिलों का चयन किया है, जी जो, लेकिन आप बहुत पास में है, तो उनको सब किसान ही, अगर वो संतरे की खेती देखेंगे अपने किसान, तो वहां पे देखेंगे जानेंगे, तो वो यहाँ करेंगे, तो वो अपन नागपुर उनका संतरा पहुंच सकता है, उनका प्रोडक्ट पहुंच निश्चित। सकता है, तो क्या क्या प्रोडक्ट जी उसमें लगना है, ये सारी जी जानकारी हो जाएगी आपको। तो आपके प्रसाद को नमन। और जी जी आप इसको प्रणाम करिएगा, प्रणाम। और शाम को अपन परम पूज्य स्वामी जी को वो सूची दे देंगे। जी धन्यवाद। जी आदरणीय बादरी पटेल मंडला से, बद्री पटेल जी, भ्राता जी, आपका स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। आइए, और आप मंडला से अपना क्या सहयोग इस कार्यक्रम में कर सकते हैं, कर रहे हैं, आप अपनी गतिविधियों से अवगत कराने का कष्ट करें। आदरणीय बद्री प्रसाद पटेल साहब, बद्री पटेल जी मंडला, आप अनम्यूट कर लें। जी धन्यवाद, आइए। जी भाई जी, ओम। सभी को प्रणाम, श्रद्धेय स्वामी जी को प्रणाम। ओम जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है भाई जी, आ रही है। हमने अभी बात की है सभी लोगों से। मंडला जिला से हम लोग 7 तारीख को पहुंच रहे हैं जी। जी कम से कम 5-6 लोग तो पहुंचेंगे मंडला से। नहीं, और बढ़ाइएगा, 5-6 लोग तो बहुत, ये तो संगठन ही के लोग हो जाते हैं इधर तो। जी हाँ, संगठन के। अब ये संगठन के लोग जुड़े हुए हैं, और बात करने को कुछ किसान भी आएंगे साथ में। पटेल साहब, किसानों से संपर्क कर लीजिएगा। और जी वहां तो ट्रेन साधन तो नागपुर का है, जी हाँ, जी हाँ। तो बात करिएगा किसानों से, वो जो तहसीलों में है, गांवों में किसान है पास के हैं, वो अगर जी ट्रेन से जाए, वो टिकट मुझे उपलब्ध करा दें, और उसके अपन जो है उसका किराया उनको दे देंगे, तो उनको ऐसी व्यवस्था कर देंगे, जो किसान गरीब है बेचारे और सक्षम नहीं है, तो उनका सहयोग करेंगे। लेकिन वो उनका भला तभी होगा ना, जब वहां देख करके आएंगे वो, तो यहाँ खेती करेंगे तो किसानों का भला जी होगा। तो ऐसा परम पूज्य स्वामी जी का इसी उद्देश्य को लेकर के मध्य प्रदेश के कुछ जिलों से हमने संवाद किया है। तो आप प्रयास करिएगा, शाम को हम कांटेक्ट करते हैं, तो आप जरूर बता दीजिएगा उसमें, ठीक है ना। और किसानों को कब पहुंचाएं वहां पे? या जब चाहे अभी पहुंचा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अभी से शुरू है भाई। हमारे परम पूज्य मुख्य केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर परमादेव जी महाराज, और परम आदरणीय भ्राता राकेश जी, परम पूज्य साध्वी देवप्रिया जी माता जी, और हमारे राज्य कार्यालय और सभी कार्यालय वहीं जम गए हैं नागपुर में। तो आप तो अभी से भेज दीजिए, लोग पहुंच रहे हैं। जी जब भी जो जाना चाहे, कल से लेकर के 8 तारीख तक, जी उसको जब जो जितना समय हो उतना आप सूची बना के लिख लीजिए। और एक लिंक जो दी है, वो लिंक आप जी तक पहुंच गई है कि नहीं? जी, पहुंच गई। हाँ, तो उस लिंक में उनकी जानकारी भरवा दीजिएगा, ठीक है। जी भाई जी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद पटेल साहब जी। ओम। आदरणीय बेनी चरण जी को सादर आमंत्रित करता हूं, आप आए और अपनी गतिविधि के बारे में और अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय बेनी चरण जी, अनम्यूट कर लें और अपनी बात रखें। शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं अगले आदरणीय भीकम चौहान साहब को आमंत्रित करता हूं। आदरणीय भीकम चौहान जी। आदरणीय डी बिसेन जी, दशरथ बिसेन जी का होगा शायद। आदरणीय डी बिसेन जी सादर आमंत्रित है, अनम्यूट कर लें जी। हाँ, डी बिसेन दशरथ भैया जी, स्वागत है आपका जी। परम पूज्य स्वामी जी को नमन करते हुए सभी मेरे संगठन के और सभी हमारे इस सभी कार्यकर्ताओं को सुबह की गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, ओम। अभी आज ही हमने कई सारे किसानों को भाई जी लिंक शेयर किया है,
आज सुबह सुबह योग कक्षा में जितनी भी हमारी योग कक्षाएं चलती हैं उनको भी हमने लिंक शेयर किया है और सबसे आह्वान किया है कि जो जो कृषक हैं उनको करें और जितने भी हमारे जागरूक कृषक हैं और हमारे संगठन से जुड़े हुए जो योग कक्षाएं लगती है कृषक सेवा किसान सेवा संगठन समिति की, तो उनको भी शेयर करने के लिए आज हमने उनका आह्वान किया हुआ है। जी बहुत सुंदर, आपका तो पुरुषार्थ बहुत। आदरणीय भीकम चौहान जी, आप स्क्रीन जो शेयर कर रहे हैं प्लीज वो ना करें। भीकम चौहान जी आप स्क्रीन शेयर ना करें। तो आदरणीय विशेष साहब, तो आप वरिष्ठ हैं और हमेशा इस कार्यक्रम में परम पूज्य स्वामी जी के इस अभियान में हमेशा लगे हैं। मेरा निवेदन है कि जिन जो लिंक भर रहे हैं उनका देख लें और प्लस उनका जो लिंक नहीं भर पा रहे हैं उनकी एक सूची बना लें और कब कौन पहुंच रहा है। आज 27 तारीख से लेकर के और जो है वो 8 तारीख तक कितने दिन का कौन सेवा दे सकता है, कौन वहां जाना चाहता है, प्रशिक्षण लेना चाहता है, वो सारी चीजें मतलब तारीख को पहुंचेंगे, ये जरूर उसमें नोट कर लें। जी 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 जी, और अवगत करा दें। जी आदरणीय चौहान साहब, भीकम चौहान जी अपने परिचय के साथ अपनी बात रखें। बोले चौहान जी, बोले आप अनम्यूट हो गए हैं, बोल लीजिए। चौहान जी म्यूट कर लें अपने आप को। जी चौहान जी म्यूट करें पहले। अनम्यूट हो गए थे जी म्यूट कर लें अपने आप को। जी क्या वो जो ऑडियो वाला बटन है ना उसको दबाएंगे तो म्यूट हो जाएंगे आप। तो शायद आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर साहब उनको। चौहान जी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा जगह बदल लें, आप जगह बदलने का कष्ट करें। इसके बाद अब हम चलते हैं आदरणीय दयाशंकर जोशी जी। ओम भाई साहब। ओम भाई साहब, मंडला से 5 संगठन के प्रभारी जो हैं वो 7 तारीख को आ रहे हैं। नहीं, संगठन के अलावा सबको सूचना दे दी गई है, जितने लोग आएंगे वो स्वयं से पहुंच जाएंगे वहां पर। तो मेरा ऐसा निवेदन है कि वहाँ जो अपने तहसीलों में तहसील प्रभारी हैं, प्रखंड प्रभारी हैं, जो भी वहाँ गांव के लोग हैं, किसान हैं, अपने परिचित के, उनसे कॉल करके उनसे संवाद किया जाए और उनको इसके बारे में बताया जाए कि ये काय के लिए कार्यक्रम रखा गया है, एक किसानों के लिए, तो वो जरूर वहां तैयार होकर के और अपनी आप सहमति दे देंगे कि हम कितने दिन वहां जा सकते हैं, रह सकते हैं। ऐसा मेरा निवेदन है आदरणीय भ्राता दयाशंकर जी। ऐसा चर्चा करके और एक सूची बना लें और उनको बता दें कि हम ट्रेन की व्यवस्था, किराए की व्यवस्था कर देंगे। ठीक है जी जी, बता दिया जाएगा। जी भाई जी, ठीक है। और उनको लिंक सबको भेज दीजिए। हमारे बीच में उत्तराखंड से बहुत ही इस योगाहार कार्यक्रम जो चलता है अपना, इसके सूत्रधार आदरणीय दिनेशी सेमवाल जी जुड़े हुए हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। आदरणीय दिनेशी सेमवाल जी, और आमंत्रित हैं आप नागपुर पहुंचे, ऐसा भी निवेदन है। आदरणीय आप अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। जी आदरणीय, मैं आदरणीय योग ऋषि गुरुदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सभी उपस्थित सदस्यों को नमन करता हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हो रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि हम किसानों के लिए जो कार्य करने जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण तो है ही है। और मेरा मार्गदर्शन तो मैं आपसे प्राप्त करता हूँ। हाँ, ये बात रखना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया जो 1 तारीख से और 8 तारीख या 9 तारीख तक वहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो 8 और 9 का तो कार्यक्रम उसकी रूपरेखा तो तय होगी, लेकिन जो लोग पहले पहुँच चुके होंगे तो उनकी रूपरेखा, यानी उस कार्य के लिए रूपरेखा, वो क्या क्या करेंगे, क्या क्या कहाँ, कौन कौन से गाँव में कितने लोग जाएंगे, कितने किसानों से मिलेंगे, ये बातें जब सामने आएंगी तो शायद तब किसानों को या जाने वालों लोगों को और उत्साह मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। जब हमें सूची प्राप्त हो जाएगी कि कौन व्यक्ति कितने दिन को पहुंच रहा है, उसके हिसाब से उनको वहां अवगत करा दिया जाएगा। यानी अगर कोई 7 तारीख को पहुंच रहा है तो 8 तारीख ही रहेगी, तो वो तैयारी में रहेगी। कोई अगर उसके पहले पहुंच रहा है तो उनको गांव में भ्रमण कराया जाएगा, किसानों से मिलवाया जाएगा,
संपर्क कराया जाएगा। ये और उनकी जो है वो कैसे खेती करते हैं संतरा की या अन्य खेतियां कैसे हो रही हैं वहां पे, और इस हर्बल पार्क से उन किसानों को क्या लाभ मिलने वाला है, इन तमाम बातों से अवगत कराया जाएगा। कि ऐसे में जब किसानों की सूची आ जाएगी कि कौन कब पहुंच रहा है तो उनको उस हिसाब से उनको कार्यक्रम बता दिया जाएगा। जी 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 धन्यवाद सर। जी अच्छा, हमारे बीच में आदरणीय बीकम जी, अगर आपकी अब आवाज आ रही हो तो ठीक है, नहीं तो अब मैं आगे चलता हूं। हमारे बीच में आदरणीय भीमराव आटे भी जुड़ गए हैं, अभी जुड़े रहिएगा आप, आपको अभी बाद में आमंत्रित करते हैं। अब हम चलते हैं ऐसे ऊर्जावान वैज्ञानिक जो कृषि विज्ञान केंद्र बालाघाट से के वैज्ञानिक हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, और जो लगातार इस योगा कार्यक्रम में किसानों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, और योग शिक्षक भी बन गए हैं। वो योग करते हैं, योग क्लास लगाते हैं। ऐसे वैज्ञानिक आदरणीय डॉक्टर RL राउत जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। इस कार्यक्रम में आपका क्या मार्गदर्शन, सुझाव और सहयोग रहेगा वो प्रदान करने का कष्ट करें। जी ओम, सभी को सादर प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव और स्वामी जी के चरणों में सादर वंदन नमन। आप सभी विद्वत जनों के साथ रह के और स्वामी जी के आशीर्वाद से योग सीखा है, बिल्कुल उसमें कहीं कोई वो नहीं है। और जो कार्यक्रम है उसमें सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप समझने के लिए जाए, सीखने के लिए जाए, और आप लगे रहेंगे कार्यक्रम में, सम्मिलित होंगे और पूरी तरह से अपने कार्यों से उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे तो निश्चित रूप से उस आपको ऐसा लगेगा कि हमने कुछ सीखा। मैंने काफी लोगों को लिंक भेजी है, कुछ FPO को भी लिंक भेजी है, और जो हमारे दूसरे ग्रुप के लोग हैं उनको भी लिंक शेयर की है। तो निश्चित रूप से हमें रिजल्ट मिलेंगे और अच्छे लोग बालाघाट से जाएंगे, अच्छे किसान जाएंगे और खेती में अच्छा काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी ओम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। आप कृषि विज्ञान केंद्र बालाघाट में पदस्थ हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, और आप लगातार किसानों की चिंता कर रहे हैं, और किसान अधिक से भाई जी, हमने हमारे जिले के जो बहुत ही प्रसिद्ध किसान हैं जियालाल रांगडाली जी, जिनको कई बार प्रदेश के पुरस्कार मिले, उनको हमने लिंक भेजी हुई है, उनसे निवेदन किया। बहुत सारे किसानों को लेके जाने का उन्होंने संकल्प लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत पूरी बढ़िया। पूर्णतः जैविक कृषि करते हैं हमारे जियालाल रांगडाली जी। 5 एकड़ की खेती, लेकिन 5 एकड़ की खेती ऐसी दिखती है जैसे 100-200 एकड़ के किसान को वो मात दे देते हैं, इस प्रकार से वो अपनी खेती करते हैं। तो वो बहुत सारे किसानों को लेके जाएंगे, वहां पर निरंतर प्रशिक्षण भी चलता रहता है भाई जी। जी मालूम है, और वो इस एक कार्यक्रम में जुड़ते रहते हैं, मार्गदर्शन देते रहते हैं रंगडाले को। उनके यहाँ हम हो भी आए हैं, उनके घर पर विजिट कर आए हैं, उनके साथ हमने मीटिंग की है। आदरणीय सालोदिया जी ने आयोजन किया था उधर, तो वहां भी हमने सब गए थे, और वो कर रहे हैं। उनके लिए मैंने लिंक आपने भेज दी है, उनसे एक सूची जरूर ले लें कि कौन कितने कब किसान कितने पहुंच रहे हैं, ऐसा हमारा निवेदन है। मैं आज दिन भर ये मेहनत करके शाम तक सूची पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपका काम बहुत सुंदर। चलिए अब आगे चलते हैं। आदरणीय गौरी शंकर जी, गौरी शंकर जी, आपसे निवेदन है कि आप अपनी बात रखें। नागपुर में जो कार्यक्रम हो रहा है अनम्यूट कर लें और अपनी गतिविधियों से अवगत कराने का कष्ट करें, अपना परिचय दें। गौरी शंकर जी, सूर्यवंशी, शायद जब अनम्यूट हो जाए तो आप बात रखिएगा। जी अब मैं बहुत ही ऊर्जावान पतंजलि किसान सेवा समिति की जिला प्रभारी आदरणीय बहन कल्पना खोटले जी, जो बालाघाट में किसानों के हमेशा उत्थान, गौशाला का उत्थान, समाज का कल्याण करने के लिए लगातार लगी रहती हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ वो अपना मार्गदर्शन अपनी गतिविधि से अवगत कराने का कष्ट करें। आदरणीय बहन कल्प जी। ओम भ्राता जी, गुरु सत्ता को नमन। भ्राता जी, जैसे कि हमारे बालाघाट जिले के जो भैया जी है, जो शिनोड़िया भैया जी है, बिसेन भैया जी है, और 5 प्रकल्प पे जो जिला प्रमुख है, सभी से बातचीत हो रही है और सभी अपने अपने स्तर पे पूर्ण सहयोग कर रहे हैं, सभी से बातचीत कर रहे हैं, लिंक शेयर कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे सम्मिलित हो और उनका फायदा हो, ताकि वो सीखे समझे
कि ये कौन सा क्या चल रहा है, प्रकल्प चल रहा है पतंजलि तरफ से। इसी के लिए निरंतर प्रयासरत है 2 दिन से, और प्रत्यक्ष रूप से बात भी कर रहे हैं फोन करके, और लिंक भी शेयर कर रहे हैं, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है लिंक तो उनको लिख के देने के लिए भी बोल रहे हैं। जी भैया जी। ये बहुत सुंदर बहन जी। और इसका चूंकि संख्या, मैं चाहूंगा कि सबकी संख्या जिलों से आ जाए तो ये अच्छा रहेगा। आप प्रयास कर रही हैं, शीघ्र शीघ्र उसकी संख्या, जितना लिंक भर जाए, लिंक ना भर पाए वो सूची बना के आप भेज दें। और आप कब जा रही हैं ये भी अपना भी कंफर्म कर लेना जी। अब हम चलते हैं हमारे झारखंड से आदरणीय कृष्ण कुमार महतो जी, जिला प्रभारी पतंजलि किसान सेवा समिति जुड़े हुए हैं। मैं उनको सम्मान के साथ सादर आमंत्रित करता हूँ। युगहार की रीढ़ कहे जाने वाले हमेशा युगहार में प्रतिदिन जोड़ते हैं, अपना मार्गदर्शन करते हैं, युग क्लास लगाते हैं, किसानों को मोटिवेट करते हैं। आप बताइए, आप नागपुर की कोई गतिविधि से कार्यक्रम को लेकर के कोई अनम्यूट कर लें आप और अवगत कराने का कष्ट करें जी। सदन को नमन वंदन। अब मैं तो इस नक्शा और जो कार्यक्रम है के बारे में विशेष करके तो अपना दायित्व निर्वहन करने के लिए असंभव प्रतीत कर रहा हूँ। और मैं तो दूसरे तरफ मोड़ देना चाहता हूँ। मेरे लिए व्यक्तिगत प्रस्ताव मेरा ये है कि नेशनल मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप मेरा बेंगलुरु में मार्च को 1 मार्च से, मैंने 4 मार्च से 9 मार्च तक है, जिसमें हम 70+ एज ग्रुप में पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। हाई जंप 400 और 800 में। तो मैं तो आप लोग को भटका दे रहा हूँ, विषयांतर कर रहा हूँ, क्षमा करेंगे। और आप लोग के जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम जो कर रहे हैं, उसके बारे में हम अधिक कुछ नहीं कर सकते हैं। और नागपुर के बारे में हमको नक्शा नहीं नज़र आ रहा है। यदि बेंगलुरु से आसपास उधर समय मिल जाए तो हम प्रयास जी। धन्यवाद आदरणीय महतो जी। आपको जब समय मिल जाए तो आप जरूर आइएगा, बहुत दूर से भी है, आप झारखंड से हैं। अब मैं चलता हूँ हमारे मध्य प्रदेश की ऊर्जावान दीदी डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, जो लगातार समाज सेवा के लिए समर्पित हैं। और आप से आह्वान करते हैं, निवेदन करते हैं कि इसमें नागपुर में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। साथ में आपका जो संपर्क है वहाँ लोग पहुंचे, ऐसी प्रार्थना के साथ में, और मार्गदर्शन भी हमें प्रदान करेंगे और हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे किसान अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें और वहां पहुंच सकें। जी डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी। शायद अभी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो मैं हमारे हैंड रीच है 2, मैं उनको बुला लेता हूं। आदरणीय योग शिक्षिका के नाम से वो अपना अनम्यूट करके हमें बात रखें। योग शिक्षा आदरणीय बेनीचरण जी। नरेश मिश्रा जी, नरेश मिश्रा जी। जी बहन जी। आदरणीय रंजना किनीकर जी, नाग महाराष्ट्र से ही है, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ चूंकि वो आए और अपना इसके नागपुर की तैयारी के बारे में बताने कष्ट करें। जी धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। और योगाहार मंच को जैसे कि परम पूज्य परम कृपा से आज नागपुर में बहुत ही दिव्य उद्घाटन सोहरा हो रहा है, तो उसके लिए तैयारी चल रही है। और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, जैसे किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए वहां पर कार्यक्रम हो रहा है। तो ये पहली बार नागपुर में बहुत ही भव्य दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और हमारे आचार्य जी के आशीर्वाद से, और हमारे
मुख्यमंत्री और नितिन गडकरी जी इनके मार्गदर्शन में वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, वो भी हमारे किसानों के लिए, और योग शिक्षक योग सेवा देने के लिए आ रहे हैं। ऐसे मुझे लगता है वहां पर सारे किसान बहुत ही बड़ी उपस्थिति में आए और वहां से सीख कर जाए। और जैसे कि हमारे यहाँ से महिलाओं को भी आमंत्रित किया है कि अपनी सेवा देने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए वहां पर रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। आने जाने का पूरा खर्चा मिलने वाला है। 5 दिन की अगर सेवा दे रहे हैं, 5 दिन में आपका पूरा सेवा का दायित्व होगा, तो उसमें आपका आना जाना मिलेगा और रहने का खाना पीना बिल्कुल होगा। 2 दिन के लिए आ रहे हैं तो उसमें कोई आपका टिकट का खर्चा नहीं मिलेगा, इसलिए 5 दिन कम से कम सेवा देनी है वहां पर। तो मैंने भी जाने का तय किया है। मैं भी कल यहाँ से नागपुर के लिए निकलूंगी और जैसे भी हो मैं अपनी सेवा का दायित्व वहां पर निभाऊंगी। तो बहुत बहुत शुभकामना देते हैं इस कार्यक्रम के लिए और मुझे आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय रंजना बेन जी। आप जो है युवा कार्यक्रम को संचालित कर रही हैं और चूंकि महाराष्ट्र में आप सेवा देने जा रही हैं तो वहाँ आप पुरुषार्थ करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और हमारे मध्य प्रदेश के किसानों का भी ध्यान रखें। जी आदरणीय योग शिक्षा से कोई भाई हेनरी थे तो आप अपना जी। ओम भाई जी प्रणाम। शायद आप पहचान नहीं पा रहे हैं, मैं सुनील बैतूल से। ओम, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आ रही बात। जी मैं सुनील कुबड़े बैतूल से, जिला प्रभारी भारत स्वाभिमान ट्रस्ट। जी भाई जी। तो आज मैं क्षमा चाहूँगा, मैं चूंकि मुझे कहीं निकलना है इसलिए मैं थोड़ा सा अपनी बात जल्दी रखना चाह रहा था। 9 तारीख का जो उद्घाटन का जो समारोह है उसके लिए बैतूल में सेवा की दृष्टिकोण से जो कार्यकर्ताओं को जाना है पहले से, तो लगभग 4-5 नाम हमारे तय हो चुके हैं जो सेवा की दृष्टिकोण से वहाँ पर जाकर के 8-10 दिन की सेवा देंगे, प्रचार प्रसार में जो भी जिस बैंक कार्य में उनको लगाएंगे उसके लिए। और दूसरा किसानों की दृष्टिकोण से कि किसानों को किस तरीके का इस पतंजलि हर्बल फूड पार्क से लाभ होना है, किस तरीके से उनकी जो क्रॉप्स है उसको पतंजलि के माध्यम से चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो या अन्य प्रकार के जो लाभ किसानों को होने वाले हैं, तो उससे अवगत करवाने के लिए बैतूल के अंदर जो किसान मित्र जो है हमने उनकी मदद ली। आदरणीय बेनीचरण पुंडे जी भी जुड़े हुए हैं इस मीटिंग में और उनके माध्यम से किसान मित्र का जो पूरा ग्रुप बना हुआ है तो उसमें भी हम इसको प्रसारित कर रहे हैं कि किस तरीके से पतंजलि के इस हर्बल फूड पार्क से उनको क्या लाभ होने वाले हैं, उनको किस तरीके से आने वाले भविष्य में उनकी क्रॉप्स के लिए जो, अब एक उदाहरण के तौर पर हमारे बेनीचरण पुंडे जी ही किनोआ जैसी फसल जो है नए प्रयोग उन्होंने किए हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती थी कि उसको बेचे कहाँ। तो किसानों को हम ये आश्वासन दिलवा रहे हैं इस ग्रुप के माध्यम से मैसेज करवा करके कि उनकी इस तरीके की जो फसलों को खरीदने का जो कार्य जो है पतंजलि के माध्यम से होगा और निकट भविष्य में उनकी आर्थिक समृद्धि भी बढ़ेगी पतंजलि के साथ में जुड़ करके। तो ये आश्वासन हम आप लोगों के माध्यम से ही उनको दे पा रहे हैं। और क्योंकि मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि इस समय तो संतरे के ऊपर में संतरे का प्लांट है वो, लेकिन उसमें और भी कुछ विस्तार होना है और भी कुछ दूसरे क्रॉप्स खरीदना है या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होना है। इस बारे में विस्तार से मुझे लगता है जानकारी का अभाव है अभी। तो यदि आप इस बारे में विस्तार से जानकारी देंगे तो और भी किसान जुड़ करके और 9 तारीख के कार्यक्रम में वहाँ पर पहुँच पाएंगे और निश्चित तौर पर जब पहुँचेंगे, जब देखेंगे तो पतंजलि के साथ में एकात्म होकर के और अपनी आर्थिक समृद्धि से लेकर के इस समाज की समृद्धि में किसान अपना योगदान दे पाएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पूरे कार्य के लिए। कल मैं भी संभवतः सेवा के दृष्टिकोण से नागपुर पहुंचूंगा और सभी से मुलाकात करके वहाँ पे सेवा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। पुनः आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत ही ऊर्जावान, राष्ट्र गुरुनिष्ठ और बहुत
पुरुषार्थ में आदरणीय हमारे डॉक्टर आदरणीय सुनील खोबड़े भाई साहब लगे रहते हैं। और जैसा कि आपने कहा है, इस पे हम और विचार चर्चा कर लेते हैं और इस पे लगातार हम संपर्क करेंगे और बीच में मीटिंग करेंगे, तो सभी किसानों को इस चीज से भी अवगत करा दिया जाएगा। और जो बैतूल से जो भी किसान जा रहे हैं उनकी लिंक उनको भिजवा दें, और जो नई लिंक भर पाए तो उनकी सूची बनवा लें, तो ताकि एक संख्या परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी तक पहुंच जाए अपने जिले की। उन्होंने अपने पड़ोसी जिलों से विशेष आह्वान किया है, बाकी तो सभी लोग जा ही रहे हैं, संगठन के लोग इनसे ज्यादा आह्वान किया है कि सभी लोग पहुंचे, क्योंकि ये लगा हुआ जिला नागपुर से है, तो इनका जो है खेती से जो है उस हरवल पार्क से ये क्या लाभ ले सकते हैं, इनके बारे में अपन चर्चा हो जाएगी। अब मैं बुलाना चाहता हूँ आदरणीय बेनी चरण पुंडे जी को। अगर वो 2-3 बार बुला लिया है, शायद वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, या म्यूट होते तो आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क में नहीं है वो लोग। तो जैसे आ जाएंगे तो आप बोलना शुरू करेंगे तो हम लोग आपको बुला लेंगे। जी बोलिए। ओम जी। ओम ओम। ओम जी। नमस्कार सभी भाई बहनों को। मैं अपने किसान मित्रों को ये लिंक शेयर किया हूं, और आज की ये चर्चा के बाद में और व्यक्तिगत रूप से फोन करके उनको जानकारी देता हूं, और 9 तारीख के कार्यक्रम में अधिक से अधिक किसान भाइयों को लेकर आऊंगा। इसी के साथ मैं कार्यक्रम की शुभकामना देता हूं। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पुंडे जी, और अधिक से अधिक किसान वहां पहुंचे आपके साथ मार्गदर्शन में, ऐसी उम्मीद और विश्वास। जी धन्यवाद। आप जरूर सूची बना लीजिएगा और उस लिंक को भरवा दीजिएगा और आप पहुंचिएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज शाम तक मैं कुबड़े जी को जानकारी दे देता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जी। अब हम चलते हैं आगे। आदरणीय डॉक्टर राजकुमार शानोदिया जी बनते थे, अनम्यूट कर लें। और ओम सर। आज बड़ा सौभाग्य मिला मुझे आपकी इस मीटिंग में, और इसके सिरोधार हैं आदरणीय परम सम्मानी हमारे सिवनी से नरेश मिश्रा जी का, जो योग गुरु हैं। उन्होंने मुझे आदेश किया था, मैं एक किसान हूं और किसानों के हितों के साथ में जुड़ा हुआ हूं, इसलिए हम सिवनी जिले से अनेक किसान साथी यहाँ पर पहुंचेंगे। ये हमारा भारत देश जो है ऋषि एवं कृषि संस्कृति को बनाए रखने के लिए यहाँ पर अनेक अनेक ऋषियों मुनियों का उदय हुआ है, और इसी समय जो पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क का जो भव्य उद्घाटन होने जा रहा है, इस कार्यक्रम में हम बहुत सारे किसानों को यहाँ से पहुंचाने का काम करेंगे, और आदरणीय नरेश जी का अगर आदेश होगा तो हम उनके मार्गदर्शन में यहाँ से पहुंचने का काम करेंगे। आप सभी आयोजक साथियों का मेरा सशक्त नमन। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को देखने के लिए हम सिवनी जिले से अनेक किसान साथी पहुंचेंगे। जय हिंद सर। बहुत बढ़िया आदरणीय डॉक्टर साहब, आपके पुरुषार्थ को नमन। और आदरणीय नरेश मिश्रा जी लगातार इस कार्यक्रम में, और हमारे राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं, राज्य कार्यकारिणी में है मिश्रा जी, जिले में तो हैं ही, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने सारे लोगों को लिंक जैसे दी है और आपको दी है, इसी प्रकार से हमारे सिवनी जिला सबसे पास का जिला है नागपुर का, 100-125 किलोमीटर दूर है, जो दूर नहीं है। और मैं तो चाहूंगा कि सिवनी जिले से हजारों के भाई, योगी भाई, युवा भाई, सारे लोग जो है सिवनी से पहुंचे, और सिवनी का जो है संख्या वहां जब पहुंचे, परम पूज्य स्वामी जी को लगे कि हाँ हम जो है पड़ोसी जिलों से अधिक से अधिक लोग आए हैं। जी जी आदरणीय डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं और अब आपका स्वागत है, आपका भी स्वागत है। मिश्रा जी के साथ आइएगा, और आप जिन जिन को जब पहुंचना है तारीख जरूर बताएं, वहाँ सब व्यवस्थाएं आप लोगों की कर दी गई हैं, और परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी का आशीर्वाद सबको मिलेगा। मिश्रा जी का अगर आदेश हो जाएगा, जी मिश्रा जी का आदेश अगर हो जाएगा तो हम अनेक साथियों को लेकर के यहाँ से पहुंच सकेंगे, कोई बात नहीं है। अब वो जैसा भी मार्गदर्शन करेंगे, इसके लिए वो हमारे बुजुर्ग हमारे साथी हैं, और मिश्रा जी का निर्देशन जो होगा वो उसका हम पालन करेंगे। मिश्रा जी का आदेश और हमारा निवेदन एक ही है। मैंने निवेदन कर लिया, तो उनका आदेश जो आप कह रहे हैं बिल्कुल हम आदरणीय शैलेश पारडी जी बालाघाट से सादर आमंत्रित थे। बहुत ही ऊर्जावान भाई हैं और किसानों के बीच में अच्छा काम कर रहे हैं। आप आमंत्रित थे आदरणीय शैलेश पारडी जी।
ओम जी सर। शैलेश जी नेटवर्क में आई ना बराबर। और मैं हाँ जी हाँ बोलिए सर जी, मेरे यहाँ शैलेश जी, से आवाज पूरी आ रही है। तैयारी शैलेश जी थोड़ी मेरे देर यहाँ बाद से पूरी बोलिएगा। तैयारियां हो गई। हाँ ठीक है, आ रही आवाज, जी बोलिए जी बोलिए बोलिए। ओम जी सर, मेरे यहाँ से पूरी तैयारियां हो गई है सर। बस मुझे आने का आप तारीख दे दीजिए। मैं सभी अपने बंधुओं को, कृषि मित्रों को लेकर के जल्द से जल्द नागपुर पहुंच करके सेवा प्रदान करूंगा सर। ओम जी सर। शैलेश जी अब तारीख तो अब शुरू हो गई है। जी आज 27 तारीख है। आज के बाद अब जो भी किसान जितना समय वहां दे सकते हो, 27 तारीख से जी लेके 9 तारीख तक उनको जो जी 4 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का जो भी समय देना चाहते हैं किसान, उनका स्वागत है। वहां सारी व्यवस्थाएं, रहने खाने पीने की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। तो आप उनको लेकर के आप आइए और उस कार्यक्रम में लगिएगा। प्रभु स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी का आशीर्वाद पाइएगा। तो और जो, क्योंकि आपका जिला लगा हुआ है, वहां से क्या क्या और किसान लाभ ले सकते हैं, क्या क्या सहभागिता निभा सकते हैं, कैसी खेती कर सकते हैं, तो सारी चीजें लंबे समय रहेंगे वहां तो ही सीख पाएंगे ना। इसलिए आइए, आपका जी स्वागत है किसानों के साथ। जी भाई जी, जी एक प्रश्न करना था आपसे, जी और हमारे राज्य प्रभारी भाई जी से एक प्रश्न करना था, इजाजत हो तो प्रश्न करूं? स्वागत है साहब। जी, मैं कह रहा था भाई जी कि वहां पर ये 1 तारीख से लेकर के 8 तारीख के बीच में कैसे एफपीओ कैसे जनरेट करते हैं, उसका भी कुछ ट्रेनिंग जैसा प्रोग्राम है? आप अगर कहेंगे तो वहाँ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ सारे लोग रहेंगे। हाँ, कुछ किसानों ने ये मुझे फोन करके सुबह सुबह पूछा है कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कैसे तैयार करते हैं, तो उसकी कोई वहां पर ट्रेनिंग जैसा कुछ होगा? वहाँ पे जब हम रात में बैठेंगे सभी इकट्ठे, तो जो जो जी एफपीओ बनाने के इच्छुक किसान होंगे तो उनके साथ बैठ करके वहाँ चर्चा हो जाएगी, उनको जी बता जी दिया जी जाएगा। ठीक है ना, वहाँ हाँ, सारे आज लोग जो भी है रहेंगे। मतलब 1 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक एक ट्रेनिंग जैसा भी वहां पर मतलब वातावरण बने तो ताकि वो कार्यकर्ता के रूप में फिर ऑटोमेटिकली उभर करके आ जाए। हमारे पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के सभी साथी रहेंगे, जो लगातार हम जो है एफपीओ बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो वहां रहेंगे। तो आपस में जो भी लोग इच्छुक हैं उनका अलग बिठा करके हम, और जो जिस क्षेत्र में चाहता है उस पर हम चर्चा करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। तो अब और हमारे नरेश मिश्रा जी का हैंड रीच है। अब नरेश मिश्रा जी के पहले हमारे आदरणीय शरद वर्मा जी नर्मदापुरम से हैं, क्योंकि वो 5:30 बजे से जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, और भी उन्हें काम है। तो मैं चाहूंगा कि पहले शरद वर्मा जी से हम कमेंट ले लेते हैं और फिर मार्गदर्शन लेकर के आगे। जी आदरणीय शरद वर्मा जी। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। और आज किसान के भविष्य के लिए चर्चा हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और स्वामी जी हमेशा किसान के विषय में सोचते रहते हैं, और हमारे यहाँ मुन्नीलाल सर जी के इतने सारे कार्य हैं यहाँ पर कि वो हमेशा यादगार रहते हैं। इसी सिलसिले में जो नागपुर में होने वाला कार्यक्रम है, नागपुर के आसपास के जो किसान हैं और जो संतरा की खेती में जो कीमत के लिए जूझ रहे थे, आज हर मंडी में एक ही प्रॉब्लम है कि 10% कमीशन लिया जा रहा है और चुंगी निकाली जाती है। उसके विषय में अगर देश में किसी ने सोचा है तो एकमात्र ऐसे हैं जो हमारे स्वामी जी ने सोचा कि इनको इस चुंगी से बचाया जाए, इससे बचाया जाए, जिससे आज सरकार भी नहीं बचा पा रही है। सरकार को भी मालूम है कि 10% का कमीशन खुला लिया जा रहा है। हर कार्यकर्ता, हर उसको मालूम है, देशवासी को, कि किसान मंडी में लुटता है। 1000 का माल बेचता है तो उसके 100 रुपए उसी दिन कम हो जाते हैं। और उसके साथ उपभोक्ता, जो मंडी में माल बिकता है, वो कितना रेट में जाके फिर उपभोक्ता को मिलता है। उपभोक्ता भी लुट रहा है और किसान भी। इनके बीच में ये नया जो नागपुर में स्वामी जी डाल रहे हैं, और जिससे प्रोसेसिंग होगी संतरे की, उससे बहुत ज्यादा इनकम आएगी और इतने ज्यादा कीमतें किसानों को सही मिलने वाली है कि उनका भविष्य सुधरेगा। तो इसके लिए मैं बहुत सभी को शुभकामनाएं देता हूं, नागपुर के किसानों को, सबको, और आसपास के किसानों को। और सभी लोग जोर शोर से पहुंचे वहां पे। जी ओम, प्रणाम।
जी धन्यवाद आदरणीय शरद भैया जी, आपका भी स्वागत है। आप नर्मदापुरम से सभी किसानों को पहुंचाएं। आप पतंजलि किसान सेवा समिति के संरक्षक हैं नर्मदापुरम जी, आपका स्वागत। और आप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से और विभिन्न सरकारों से, राज्यपाल मुख्यमंत्रियों से सम्मानित हैं। आपसे और आपके अंडर में बहुत किसान हैं जिनको आप मोटिवेट करें, जरूर जाएं ताकि संतरा की खेती में भी हम आगे किसानों को लाभ दिला सके, किसान समृद्ध बन सके। अब आगे चलते हैं आदरणीय सिंगारिया जी, सिंगारिया एंटरप्राइजेस। जी सदन को सादर नमन। मेरा एक निवेदन था कि जो कार्यक्रम से संबंधित एक लेख है, विस्तृत लेख बना दिया जाए जिससे प्रचार प्रसार कर सकें, और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया जाए तो जिसमें काफी लोग जुड़ जाएंगे, उनको प्रतिदिन नई जानकारी मिल जाएगी और अच्छा प्रचार प्रसार हो जाएगा। सदन को नमन। जी जी, आपने अपना सदन को परिचय नहीं दिया है, आप अपना परिचय दे दें। जी मैं भगवान सिंह सिंगोरिया, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा, हमारे आदरणीय भगवान सिंह सिंगारिया जी बहुत ही उत्कृष्ट किसान हैं, और जैसा आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, तो हम व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं, उसमें जिले वाले उसको जोड़ते रहेंगे और ताकि उसमें एक्टिविटी गतिविधियां अपनी संवाद होता रहेगा। एक ग्रुप आज बना लेते हैं। जी बहुत सुंदर, और इसके बारे में जानकारी भी हम बीच बीच में उसी ग्रुप पर डालते रहेंगे ताकि लोगों को अवगत होते रहे। सुंदर सुझाव आपका, जी धन्यवाद। आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी, जबलपुर मध्य प्रदेश से, बहन जी स्वागत है आपका। राजश्री जी बोलिए। चलिए शायद आवाज नहीं पहुंच रही। ये जो ग्रुप बनाएंगे ना भाई जी अपन, इनका सुझाव अच्छा है। उसमें जो कृषि से संबंधित बात करे और कृषि को बढ़ावा देने की बात करे और कृषकों को ही जोड़े। अन्य लोगों को जोड़ने से क्या होता है, फिर कृषक की बात छूट जाती है, बाकी दूसरी चीजें आती है। तो ऐसे ही लोगों को ग्रुप में जोड़ना है, सब लोगों को अपने अपने जिले से, जो शुद्ध खेती की बात करे और ऑर्गेनिक कृषि की ज्यादातर बात करे। जी जी, और जैसा आदरणीय भ्राता करण भाई जी ने जो सुझाव दिया है इसमें कि हमें सिर्फ किसानों को जोड़ना है और जो सिर्फ किसानी की बात करे, बाकी अन्य कोई बात ना करे, ऐसा ग्रुप बहुत सुंदर मार्गदर्शन आदरणीय भ्राता जी का। अब हम आगे चलते हैं। जी राजश्री बहन जी स्वागत है। जी हम यहाँ पूछ रहे हैं कि जबलपुर में कौन जा रहा है नागपुर के लिए? क्या बोल रही हैं? जी बोलिए। जी जबलपुर से नागपुर के लिए कौन से कार्यकर्ता जा रहे हैं? अभी एक लिंक भेजी है, आपको भी लिंक मिल गई होगी, उसमें देख करके बताएंगे कि कौन कौन जा रहे हैं। आप अपनी लिंक भर दीजिए, आप वहां पहुंचिए। आप चूंकि महिला कृषक हैं और बहुत ही ऊर्जावान हैं, आप अपने किसानों से संपर्क कर लीजिए, तो वहां से जो जा रहे हैं हम आपको अवगत करा देंगे। बाकी आप लोग और किसानों से संपर्क करके और वहां पहुंचिएगा, जितना समय दे सकते हैं। 27 तारीख से लेकर 9 तारीख तक का कार्यक्रम है, आप पहुंचिएगा। जी भाई जी, हमारा नंबर चेंज हो गया, अब दूसरे नंबर से आप बोल लीजिए, हम आपको मैसेज कर दे रहे हैं। ठीक है, हमें मैसेज कर दीजिए, उस पर आप लिंक भेज दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है बहन जी। ओ अब हम आदरणीय बहन डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी तक आवाज पहुंच रही हो तो उनका स्वागत है, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो। जी आदरणीय ललित कुमार ठाकुर साहब, आपका स्वागत है। अपने परिचय के साथ नागपुर की तैयारी के लिए आपका क्या सहयोग है, क्या गतिविधियां आप कर रहे हैं, वो बताने का कष्ट करें। आदरणीय मोहन रहडाले जी, मदन रहडाले जी, सॉरी, आदरणीय मदन रहडाले जी, आप तक आवाज पहुंच रही हो रहडाले जी, तो आप अनम्यूट कर लें मदन भैया। चलिए शायद आवाज नहीं पहुंची। आदरणीय मोहनलाल गौर साहब, नर्मदापुरम, भारत स्वाभिमान जिला प्रभारी महोदय, आपका स्वागत है। आप अपनी तैयारी बताइएगा। जी ओम, सादर प्रणाम सदन को। और चर्चा जो सबके लिए चल रही है, उसमें राजस्थान से जो भाई जी ने बोला है
वो महत्वपूर्ण सुझाव है। वो मेरे मन में भी था कि कोई एक मैसेज ऐसा बन जाए, उसमें ग्रुप बनाने वाली बात भी आ गई तो अच्छा हुआ। तो मैंने कल से कुछ मतलब संगठन के अलावा किसानों से संवाद किया है। उनकी वही जिज्ञासा थी कि 1 दिन जाएं 2 दिन जाएं। उनको जैसा आपसे बात हुई उसमें बता दिया है कि 1 दिन 2 दिन या पूरे दिन जैसा भी जाना चाहें जा सकते हैं। तो जो हमारे योगाहार से जुड़े हुए किसान और अन्य किसान जो उन्नत खेती करते हैं, जिसमें प्रदीप क्षेत्र है, वो संतरे का क्षेत्र भी है, उनसे अभी संवाद नहीं हो पाया है। उधर से भी कुछ किसानों को हम सहयोग मतलब जाने के लिए चर्चा करते हैं आज, और जल्दी से जल्दी आपको एक सूची दे देंगे कि कितने लोग जाना चाहते हैं। यो बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना जो इधर का इटारसी तहसील का जो केसला तरफ का क्षेत्र लगा हुआ है, और आपके 500 किसान तो आपके जो फसल विविधीकरण ही में पंजीकृत है, और भी आपके परिचय के हैं उधर उस क्षेत्र में। आदरणीय शरद वर्मा जी हैं, आप हैं, अन्य लोग हैं, अपने पूरी टीम वहाँ करें। और नर्मदापुरम एक अलग ही जिला है मध्य प्रदेश का, जिसमें बहुत प्रगति कर रहा है। तो निश्चित वहाँ परम पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो, आचार्य श्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। आप आइएगा और सबको अधिक से अधिक संख्या में तैयारी कर लीजिएगा। जी हो जी। आदरणीय मुकेश चौरसिया जी, निवेदन जो था सर कि ग्रुप वाला जो डालने की बात कर रहे हैं मैसेज का कि इतने दिन का कार्यक्रम है, ये है, वो सभी को हम व्यक्तिगत तौर से भी डाल देंगे, आप बना देंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी। आदरणीय मुकेश चौरसिया जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो आपका स्वागत है। चलिए, ललित कुमार जी बोलिए। जी जी आदरणीय जी, ओम ओम जी ओम। आप परिचय जैसा परिचय दीजिए अपना सदन को, अपना परिचय दीजिए। जी जी, मैं ललित तुरकर मलाजखंड बालाघाट जिला से, और हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब को सादर प्रणाम। जैसा आप मुझे अवगत करेंगे, सुझाव देंगे, मैं उसके लिए सेवा के लिए त्वरित सेवा में हाजिर रहूंगा। भ्राता जी, बस बालाघाट से अधिक किसान वहां पहुंचे, और एक लिंक जो है तैयार की, लिंक आप तक पहुंच गई है? मेरे पास तो अभी मिल गई लिंक तो आपको लिंक, उसमें लिंक भरवाना है कि कौन कब जा रहा है, उसका किसान का वो आ जाएगा डाटा। और 27 तारीख से लेके, आज से लेके 9 तारीख तक कोई भी किसान कितनी सेवा दे सकता है। सारे दिन अगर रहना चाहे, 10 दिन 15 दिन, तो वो रहे। वहाँ खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हैं। वहां पे अधिक से अधिक किसानों से आपस में रूबरू होंगे, किसानों का अनुभव एक दूसरे से शेयर करेंगे। हम इस राष्ट्र सेवा में, और हम किसानों की फसल को भी देखेंगे, जानेंगे, परखेंगे, और विजिट करने से सब होता है। और सारे किसान, पूरे देश, भारत देश के किसान आ रहे हैं, तो आपस में कौन कौन किसान क्या कर रहा है, कैसी खेती कौन करता है, ये आपस में चर्चा हो जाएगी। इसलिए अधिक से अधिक लोग पहुंचे वहां। और वहां पर ट्रेन से अगर कोई जा रहा है, अगर ट्रेन का टिकट हमें उपलब्ध कराते हैं, अगर वो सक्षम नहीं है तो उनको किराया उपलब्ध करा दिया जाएगा वहां पहुंचने पर। ठीक है जी जी। चलिए आगे चलते हैं। जी, आदरणीय नरेश मीणा जी, अपना टिकट जरूर साथ में रखें, ट्रेन का हो या बस का हो, जिस साधन से भी आप जाएं उसका टिकट जरूर अपने साथ में रखें। और एक सूची बनेगी, सूची बना के सारे टिकट एक व्हाइट पेपर पे चिपकेंगे। इसके बाद फिर आदरणीय मुनीलाल भाई जी या हम राज्य कार्यकारिणी के होगा, वेरिफिकेशन के बाद वो सूची जमा होगी, टिकट से जमा होंगे। इसके बाद आपके अकाउंट नंबर भी आप लिख करके ले जाना, बाई कैश बाई हैंड ना मिले तो कम से कम आपके अकाउंट में बाद में ट्रांसफर हो जाए, ऐसी व्यवस्था रहेगी। सीधे ऐसा नहीं रहेगा कि अपन जाके लाइन में वहां से आए तो भाई आपको पहचानने वाला भी कोई हो, आपको वेरीफाई भी तो कोई करे, अपना राज्य का प्रभारी या राज्य कार्यकारिणी का कोई सदस्य जिम्मेदार व्यक्ति, तब जाकर ये सुविधा होगी। बाकी सुविधा ठीक ठाक है पूरी वहां पर। पेमेंट का जहां तक हो, पेमेंट में आप सतर्कता रखें, मिलना जरूरी है लेकिन लापरवाही बिल्कुल नहीं करें। पूरी प्रामाणिकता के साथ अपनी बात को वहां रखें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, सब जगह एंट्री कराएं, ये जरूर ध्यान रखें आप सब। आवाज, आदरणीय भ्राता जी रास्ते में है इसलिए आवाज कट रही है।
और जी, जो आदरणीय भ्राता जी करेंसी जी कह रहे हैं कि वो अपने टिकट और वो कार्रवाई जो होती है उसको पूरा करना पड़ता है, तो जरूर उसमें अपना टिकट साथ में रखें। जी, धन्यवाद आदरणीय करण भ्राता जी। अभी आप नेटवर्क में आ जाएंगे तो और मार्गदर्शन ले लेंगे। आदरणीय नरेश मिश्रा जी हमारे सिवनी के राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं और जिला प्रभारी भी है, आपका स्वागत है। जी भाई जी। ओम भैया, आवाज आ रही है? भ्राता जी आ रही है जी। मेरा निवेदन था कि हम लोग तो 3 तारीख को पहुंच ही रहे हैं, 10 लोग वहां काम करने के हिसाब से, और मेरा एक निवेदन है कि यदि इसके बैनर, पोस्टर और यदि इनविटेशन कार्ड छप गए हो तो वो दे दे, ताकि हम किसानों को रूबरू दे सके और जिले में कई जगह पे पोस्टर लगा सके। तो ये सुझाव को मान्य करते हुए जल्द से जल्द प्रचार सामग्री यदि कुछ मिलती है तो सिवनी की बॉर्डर लाइन, नागपुर से बॉर्डर में जो हमारे गांव है और तहसील है, जैसे खासकर कुरई और खबासा करके जगह है, वहां पे काफी किसान, वहां से नागपुर 50-60 किलोमीटर है, तो इस एरिया में बैनर, पोस्टर, प्रचार सामग्री यदि मिल जाए और इन्विटेशन कार्ड मिल जाए तो किसान आपकी आवाज साफ नहीं आ रही मिश्रा जी। मिश्रा जी आवाज नेटवर्क में आइएगा। आपकी बात सुन ली गई है। आपने जो कहा है मेन बात, जहां तक आवाज आई है आपकी नेटवर्क से, कि आपने प्रचार प्रसार सामग्री की बात कही है, निश्चित ये बात अभी आपका संदेश पहुंच जाएगा और ये उपलब्ध आपको हो जाएगी, ताकि आप जो है जी, क्योंकि आप नेटवर्क में नहीं है जी, आपको ये उपलब्ध करा दिया गया। और अपन कॉल कर लेते हैं मिश्रा जी, अभी अपन बात करेंगे मोबाइल पे जी। मेरी आवाज आ रही है आदरणीय भाई जी? हाँ आ रही है। हाँ, सामग्री तो वहाँ उपलब्ध है, बैनर वगैरह सब उपलब्ध है, अलग अलग काउंटर बने हैं, तो जैसे जैसे जिस प्रदेश के लोग जाएंगे वहाँ सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। और अपना बैंक अकाउंट नंबर, आधार कार्ड और अपनी डिटेल और टिकट जरूर साथ में ले जाएगा जी। आदरणीय परशुराम सोनोदिया जी। चलिए, आदरणीय हमारे राकेश गौर साहब नर्मदापुरम से सादर आमंत्रित थे। जी, उपस्थित सदन में सभी को अमन। पी लो पानी। जी, खेत में था सर मैं। अच्छा। मैं 3 तारीख को सर चलूंगा आपके साथ में, आप को वहीं मिल जाऊंगा मैं नागपुर में। ठीक है। और जो किसान है अपने, जो ग्रुप के किसान हैं, आपके पीडीएस ग्रुप के किसान हैं, अन्य किसान हैं और बहुत ही उत्कृष्ट किसान है, जो हमेशा अब तो 33 किसान नागपुर अभी गए हैं, 40-40, 50-50 किसान नर्मदापुरम से प्रशिक्षण लेने गए हैं। तो उन किसानों में से आप कहिएगा, वो किसान जो चलना चाहते हैं उनको वो चले, उनको सूची बना दे। लिंक जो हमने आपको भेजी है वो लिंक आप अन्य लोगों को भेज दें। लिंक प्राप्त हो गई आपको? नहीं, अभी नहीं हुई सर। तो अरे उसमें ग्रुप में चलो मैं डाल देता हूँ अभी। तो लिंक जो है वो अभी ML मोहनलाल गौर साहब, रविशंकर मेहरा जी आदि, शरद भैया जी, सब आप लोग उस ग्रुप में हम लिंक भेज देते हैं, तो एक दूसरे को डाल दें सभी लोग, ताकि सबको लिंक पहुंच जाए और एक सूची बन जाएगी। उस लिंक में आपकी ब्यौरा आ जाएगा कब पहुंच रहे हैं आप, या कागज पे लिख करके आप मुझे भेज दें जी। बहुत ही उत्कृष्ट किसान है राकेश गौर साहब जी। अब मैं चलता हूँ आगे आदरणीय रविशंकर मेहरा जी की ओर, जो लगातार प्रवास किसानों का कराते रहते हैं। ये माहिर है किसानों को ले जाने और ले आने में। तो अब मैं चाहूंगा कि आप रविशंकर मेहरा जी की क्या तैयारी है नागपुर को लेकर के। अभी नागपुर से लौटे थे, अभी महाराष्ट्र से 2 बार टूर कर आए हैं आप जी। मेहरा जी। जी ओम, सदन को नमन। निश्चित रूप से हम सारे लोगों से बात करेंगे और जो जो साथी चलना चाहेंगे उनकी लिस्ट आपको उपलब्ध करा देंगे। अभी तो हम स्वयं अभी पुणे जो है जा रहे हैं, तो लौट के आकर के फिर करते हैं। बासिम जा रहे हैं जी। ओम, कहाँ जा रहे हैं अभी? बासिम जा रहा है, बासिम।
लगभग 15 किसान। अच्छा, तो कब तक रहेंगे वहां पे? 3 तारीख को 3 या 4 तारीख को लौटना है। अच्छा, ठीक है। तो 3-4 तारीख के बाद आप जब तक वहां रहेंगे तो ये पूछ ले, सब तैयारी कर ले। अभी कितने किसान हैं आपके साथ में? हाँ, अभी तो जैसे अभी मेरे साथ 15 किसान तो यहाँ गए थे जलगांव, उसके नंबर मेरे पास है, और 30 किसान पिछले बार गए थे। तो अब मैं सब देखता हूँ कितने कितने, सबसे बात करता हूँ भैया। चलो जी, सबसे बात कर लीजिएगा। और इसमें जो है संतरा की खेती के लिए जो है इसमें क्या हो सकता है अधिक से अधिक, तो इसमें किसान अनुभव ले लेंगे। जी धन्यवाद मेहरा जी, बहुत प्रसाद कर रहे हैं आप। अभी लगातार आप महाराष्ट्र में ही है जी। हो अब चलते हैं आदरणीय रामेश्वर दुबे जी, जिला प्रभारी शिवनी, आपका स्वागत है। आपकी क्या तैयारी है बताइएगा। किसान सेवा समिति पतंजलि से रामेश्वर दुबे बोल रहा हूँ, सिवनी से। जी स्वागत है। हम और मिश्रा जी और डॉक्टर डहरवाल जी सब मिल करके इसके लिए प्रयासरत हैं कि अधिक से अधिक किसानों को जबलपुर मेहान नागपुर मेहान भेजें, और अन्य किसानों को भी और जोड़े हैं, और अन्य किसानों की हम लिस्ट कल तक भिजवा देंगे, जो आने वाले हैं। ठीक है मैं दुबे जी, और अधिक से अधिक किसान, क्योंकि सिवनी अपन जिला माने नागपुर जिला एक ही है, समझ लो। जी। जितने भी वहाँ अपने मध्य प्रदेश के पहला जिला है सिवनी, जो बहुत पास में है, इसलिए अधिक से अधिक पूरी ताकत लगा दीजिए। मैं भी एक दिन ना हो तो सिवनी आ जाऊंगा, और वहाँ पूरे जिले को अपन को वहाँ नागपुर में भेजना है। किसान अधिक से अधिक लाभ ले सकेंगे। आदरणीय करण सिंह पवार साहब का हैंड है, उनका स्वागत है, और मार्गदर्शन कुछ देना चाहते हैं। बैनर पोस्टर की आवश्यकता है साहब थोड़ी। हाँ, वो अभी हो गई है। अब इसमें अपन आज चर्चा कर लेते हैं। जी आदरणीय ब्रदर करण जी। बस ठीक है, बाकी सारी चर्चा आपके द्वारा हो गई है, कोई विशेष बात बची नहीं है। तो मैं कहना है कि अधिक से अधिक भाइयों के साथ बहनों के साथ पहुंचे। बहनों की भी व्यवस्था है वहाँ रुकने की, भोजन इत्यादि की, और भाइयों की भी है। बस बाद में यही विषय उठता है कि भाई हम लोग गए थे तो हमारा जैसा कहा गया था, कमिटमेंट किया गया था कि किराया नहीं मिला। तो उसके लिए बस यही पारदर्शिता रखनी है आप सबको कि अपने बैंक डिटेल्स, पासबुक की फोटोकॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड भी, आपका पासपोर्ट फोटो जरूर ले जाएं, क्योंकि वहाँ गले में लटकाने के लिए आपको बैच लगाने पड़ेंगे। आपको सामग्री मिलेगी, दिन भर आपको प्रचार करना है, शाम को सामग्री जमा भी करनी है। आपको अपना एरिया भी बताना है, किस एरिया में आपने प्रचार प्रसार किया। तो सारी चीजें साथ में लेके जाएंगे। टिकट्स जरूर साथ में ले जाएं। 4 व्हीलर से आप जा रहे हैं तो कितने सदस्य हैं वो संख्या आप लिखें, सबके डिटेल्स लिखें, सबके अकाउंट्स नंबर लिखें, और डीजल का आपको बिल भी रखना है। तब जाकर ये सारी व्यवस्थाएं अच्छे से हो पाएगी, नहीं तो विलंब होगा, फिर आपको देर लगेगी सारी चीजों को ग्रहण करने में। तो सारी व्यवस्थाएं अपनी बना के चलें यहाँ से, और अपने वस्त्र इत्यादि, लोअर इत्यादि, गर्मी भी है, और हो सके तो अपना साथ में बैग रखें, उसमें छोटी मोटी कोई मच्छरदानी आपके पास हो गोल वाली वो रख लें। कुछ अपने ब्रश, देख जैसे अपना गुरु पीठ जाते हैं, गुरुधाम जाते हैं, ऐसी व्यवस्था करके चलेंगे तो अपने को कोई कठिनाई नहीं हो पाएगी। व्यवस्था होने में मान लो 1-2 घंटे लेट हो जाए तो फिर व्यक्ति को ऐसा लगता है अरे गलत आके फंस गए। तो अपनी व्यवस्था अच्छे से लेकर के चलें। कुछ ड्राई फ्रूट्स पटक लें हल्के फुल्के आप रास्ते के लिए, ताकि बीमार ना पड़े, क्योंकि अपने क्षेत्र का खाना पीना, उधर के क्षेत्र का खाना पीना थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो ऐसी व्यवस्था के साथ चले, बाकी नॉर्मली सामान्य जानकारी के साथ अपना प्रवास करें। धन्यवाद आपको। जी, ये आदरणीय भ्राता जी ने मार्गदर्शन दिया है। हम सबको इसी तैयारी के साथ चलना है, नहीं तो बाद में ये होता है कि अरे हम गए थे और हमें ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हमें अपनी पूरी तैयारी। हाँ, इसमें क्या हमारी भी बदनामी साथ में, आदरणीय मुन्नीलाल जी की बदनामी, क्योंकि आपका नेतृत्व करेंगे, वहाँ किसानों का रहेंगे, तो आपकी एक एक की बात सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। ग्रुप में ही बात सुनी जाती है। तो अपनी तैयारी से चले, मध्य प्रदेश का नाम रोशन हो
अपने कार्यकर्ताओं का नाम रोशन हो, धैर्य के साथ कार्य करे, अनुशासन के साथ कार्य करे। बार बार मीटिंग्स होगी, हर 4 घंटे में आपको फीडबैक देना पड़ेगा, वहां सबको उपस्थित होना। ऐसा नहीं कि हम कोई ऐतिहासिक धरोहर है चलो देखाते हैं घूम फिर, नहीं। हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो उद्देश्य हमारा पूर्ण होना चाहिए और सबको सामंजस्य के साथ बैठ करके, मैं खुद भी पहुंच रहा हूँ बहुत जल्दी, सभी लोग पहुंच रहे हैं, तो हम लोग सब आप लोगों को मैनेज करेंगे। आप लोगों को कोई दुख तकलीफ बिल्कुल भी ना हो, किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। पर कुछ सुविधाएं हैं, कुछ मतलब जो एहतियात हमको बरतना है सामान्य तौर पर, वो स्वयं आप जानते हैं, बड़े बड़े परिवारों को लेकर के हम सब कार्य कर रहे हैं बड़े बड़े समाजों में, और फिर गुरुधाम जा रहे हैं। ये समझ लीजिए अपना गुरुधाम ही मानिए इसको, क्योंकि जहाँ हर्बल फूड पार्क हो रहा है, 1 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वहां पर किसानों को बचा रहे हैं। 20 रुपए किलो में औने पौने भाव में संतरा खरीदता था कंपनी, आज हम 50 से 60 100 रुपए देंगे। तो ये सामान्य सी जानकारी है। बहुत धन्यवाद आप सबको, आज की बैठक के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना। आप सबने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और शीघ्र अतिशीघ्र मध्य प्रदेश का नाम रोशन हो, अन्य प्रांतों की बजाय मध्य प्रदेश से कम 1000 लोग पहुंचे, तो आपका हम सबका गौरव बढ़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी। आपका मार्गदर्शन, आपका स्नेह प्रेम और हमेशा प्राप्त होता रहता है। और महत्वपूर्ण बात आपने कही है जो हम सबको मार्गदर्शन दिया है। मुझे ध्यान आ गया है कि हम जो जा रहे हैं वहाँ कोई मेहमानी के मतलब से या कोई टूरिस्ट टाइप का घूमने के उद्देश्य मन में ऐसा विचार करके नहीं जाना है, हमें सेवा भाव के हिसाब से जाना है। मैं एक हल्की सी 1 मिनट का समय जरूर लूंगा, क्योंकि भीलवाड़ा में परम पूज्य योगी श्री स्वामी जी महाराज जी का कार्यक्रम था, तो उसमें हम जब टीकमगढ़ से भीलवाड़ा पहुंचे, लगभग 1000 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से की। अनिल सेन जी साथ में थे, अन्य हमारे भाई बहन थे। जब वहां भीलवाड़ा पहुंचे तो परम पूज्य हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी परम पूज्य स्वामी डॉक्टर परमादेव जी महाराज जी ने कहा, आ गए हो? मैंने कहा जी महाराज जी आ गए हैं। और चिलचिलाती धूप, इतनी तेज वहां पारा था कि मुश्किल कहीं खड़ा होना, इतना। बोले आप जाइए ग्राउंड में रोलर चलवाइए। और मुझे गुरु आज्ञा मिली, ये परीक्षा की शायद, मुझे नहीं पता। 1200 किलोमीटर ट्रेन में सफर करने के बाद तुरंत मुझसे कहा जाए आप जाइए ग्राउंड में और वहां रोलर चलवाइए। वहां मैं पहुंचा, वहां रोलर की व्यवस्था, चूंकि अब सहयोग से व्यवस्थाएं होती है, कहीं नगर पालिका नगर ये तमाम व्यवस्थाएं डीएल वगैरह करके और रोलर चलवाए। रोलर 5 बजे शाम तक 6 बजे तक लगातार खड़े हो गए ऐसी धूप में। कहीं कोई पेड़ की छाया मिल गई तो वहां खड़े हो गए, कहीं पानी किसी टेंट वालों का मिल गया तो पी लिया, तो वहां खड़े होकर के वो रोलर चलवाया। आज मुझे इतनी तसल्ली मिलती है, मुझे इतने अपने आप में गर्व होता है कि हाँ, हमने गुरु आज्ञा का पालन 100% कर पाए हैं। ऐसा प्रयास किया, जहां भी जो काम बता दिया जाता है हम लोगों ने किया और करते हैं, उसी से हमें आनंद मिलता है। यही सेवा है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप लोग आइए, इसमें जो भी आपको काम दिखे, जो भी बताया जाए, उसको प्रमाणिकता के साथ, धैर्य के साथ, सरलता के साथ और गुरु आज्ञा मान के, राष्ट्र सेवा मान के हम सबको वो काम करना है, ताकि यह कार्यक्रम एक किसानों के लिए एक इतिहास बने, किसानों का कल्याण हो। और वही जब ही कल्याण होगा जब अधिक से अधिक किसान आप वहां पहुंच पाएंगे, किसान जाएंगे, जानेंगे और हम आप सेवा कर पाएंगे, प्रचार प्रसार अधिक कर पाएंगे। तो किसान और जो सरकार का, हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है, जो हमारे माननीय नितिन गडकरी जी का सपना है, वह हमारे परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्धि आचार्य जी पूरा करने वाले हैं। तो आइए, इस उद्देश्य को लेकर के हमें जो भी काम बता दिया जाएगा, अगर कोई कहेगा कि हमें ये टॉयलेट भी साफ करना है तो हम उसको तैयार रहेंगे। ये भी बहुत बड़ा महान काम मान करके हम करेंगे। हमें जो भी काम दिया जाएगा वो हम करेंगे, किसानों से संपर्क करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, जानेंगे और सब काम करेंगे। तो ये राष्ट्र उस भाव से जाना है, ना कि इस भाव से जाएं कि हम जाएंगे तो हमें, मतलब कई भाव होते हैं, तो उनसे हमारी प्रार्थना, जैसा आदरणीय करण भ्राता जी ने हमें याद करा दिया है, तो मुझे ये बताना इसलिए अच्छा लगा कि हम इस उद्देश्य से जाते हैं। हम लोग जब जाते हैं तो सब कोई वो नहीं रहता है, सिर्फ सेवक के रूप में हम रहते हैं। इसी प्रकार से आप लोग सब रहें, तब हमें शांति मिलती है। अंदर से जो शांति मिलती है वो शांति कहीं नहीं मिलती है, जो सेवा कार्य करने में मिलती है। आदरणीय गोविंद सिंह जी राठौर साहब का हैंड रेज है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं अपना सुझाव और अपनी गतिविधि से अवगत कराने का कष्ट करें। आप अनम्यूट कर लें जी। अब लगभग 9:20 हो गए। मैं जल्दी से जल्दी बैठक को समापन करूंगा। आदरणीय विपिन कुशवाहा जी हमारे जबलपुर से, हमारे बड़े भाई
आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, जो पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी थे और बहुत ही हम सबकी चिंता करने वाले थे, वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, परंतु उनकी याद आज भी है और हमेशा रहेगी। वो हमारे बीच में है और रहेंगे। विपिन जी का हम स्वागत करते हैं। मैं जैसा आपने भाई जी एक बात रखी थी टॉयलेट वाली, मुझे एक विषय ध्यान में आया है कि 4 जून का जो रामलीला मैदान का आंदोलन था, उसमें मध्य प्रदेश के भाइयों ने कम से कम 150 टॉयलेट वैकल्पिक स्थापित किए थे, बनाए थे। तब से महाराज जी की नज़र में मध्य प्रदेश का नाम रोशन है। इसके बाद फिर जो दूसरा जो आंदोलन हुआ, तो उसमें महाराज जी ने मंच के पास सेवा का अवसर प्रदान किया था। और दूसरी बात यह कि मध्य प्रदेश के लोगों ने छत्तीसगढ़ का सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, चाहे मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र मिहान का जो शिलान्यास का कार्यक्रम हो, चाहे गुजरात का गांधीनगर का अहमदाबाद का कार्यक्रम हो, चाहे करनाल का हो, चाहे राजस्थान भीलवाड़ा का हो, मध्य प्रदेश ने हर जगह बहुत उत्तम सेवा प्रदान की है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए मध्य प्रदेश का एक विशेष स्थान रहता है। दूसरी बात, 4 व्हीलर से जब हम जाते हैं तो एक समस्या आती है कि कोई भाई बीच में से कह देता है कि हमें घर चलना है, तो उसके कारण 6-7 लोग प्रभावित होते हैं। बस से और ट्रेन से जाने में ये स्वतंत्र रहते हैं लोग, इसलिए आराम से बस ट्रेन से आएंगे तो एक प्रामाणिकता ये हो जाती है कि भाई हमारे पास टिकट है और हम इससे आए हैं। तो बड़ी ऊर्जा के साथ सब लोग आए और अच्छी व्यवस्था के साथ और अच्छी ऊर्जा और ताकत और संख्या के साथ में आए, ताकि आप सबका अपना सबका मान बढ़े। तो मध्य प्रदेश ने तो कहीं टॉयलेट हो, भोजन बनाना हो, चाहे आंदोलन का काम हो, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो यहाँ भी मध्य प्रदेश की संख्या अच्छी हो, ऐसा सब हमको प्रयास करना है। धन्यवाद। भाई जी को आमंत्रित कीजिए। जी जी, बहुत सुंदर आदरणीय भ्राता जी, आपने याद करा दिया। देखिए, मध्य प्रदेश हमें लगता है कि पीछे नहीं रहेगा। जैसा आपने आह्वान किया है, हमेशा मध्य प्रदेश के हमारे भाई बहनों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इस कार्यक्रम में भी जो नागपुर में कार्यक्रम होने जा रहा है, मध्य प्रदेश ऐसा काम करेंगे कि परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी, हमारे माननीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी परम पूज्य स्वामी डॉक्टर परमादेव जी सहित सभी, हमारी माँ साध्वी देवी जी, माँ भाई भ्राता जी राकेश जी, परम स्वामी आदित्य देव जी महाराज और संगठन के और सभी संतगण, पतंजलि योगपीठ परिवार मध्य प्रदेश को याद करेगी कि इन्होंने सेवा काम, ऐसे काम करना है, कुछ हटके करना चाहिए और वो काम करना चाहिए जो अन्य लोग करने में हिचकिचाते हैं। तो हम लोग जरूर और शिलान्यास के टाइम तो भाई जी हम लोगों ने, सब लोगों ने, अपन लोगों ने घर घर भोजन मांग मांग कर खाया है, जबकि महाराष्ट्र में हर घर पेशेंट पलंग पे बैठा हुआ मिलेगा आपको। अभी जाएंगे, खैर अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में बहुत कुछ सुधार कर दिया है, नहीं तो हर घर में पेशेंट मिलता था, डर लगता था इसको कौन सी बीमारी है। और बड़ी बड़ी रोटियां मिलती है वहाँ, कम से कम 2-2 42 बीता की पतली पतली, और उसको हाथ में रख रख के मध्य प्रदेश के भाइयों ने भोजन किया है। घर से भोजन मांग मांग के किया है, कभी संत निवास और जहाँ स्थान है वहाँ आया नहीं है। तो बहुत पुरुषार्थी लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप सबके सहयोग से। बहुत सुंदर, ऐसे करने में भी बहुत आनंद आता है। अब चूंकि बात सबके ध्यान में आती है, अगर बातें करेंगे तो थोड़ा, चूंकि समय लंबा है, बहुत अनुभव हम लोग करेंगे ऐसा। बहुत अच्छा लगा आदरणीय करण भ्राता जी जो आपने याद दिलाई है कि जी विपिन कुशवाहा जी, जल्दी खत्म करते हैं, 9:30 बजे तक आप अपनी बात रखें। विपिन कुशवाहा जी जबलपुर से, अनम्यूट कर ले आप, म्यूट है जी। सभी को ओम, सदन को नमन। हम अपने इधर से पूर्ण कोशिश करेंगे अधिक से अधिक किसानों को संगठित करके नागपुर ले जाने के लिए, और अभी से प्रचार में लगे हुए हैं, काफी किसानों को जानकारी दी है और जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आने की हम पूर्ण कोशिश करेंगे और सभी से मुलाकात होती है वहीं पे। और वो लिंक आपको मिल गई है विपिन भाई? जी अभी नहीं मिली है, तो मैं लिंक अभी डाल देता हूँ ताकि लिंक बहुत दे दो किसानों का, तो किसान भर देंगे, जो नहीं भर पाएंगे उनकी सूची बना लेना। और आइए, और आप सदा स्वस्थ रहे, सुखी रहे और सपरिवार प्रसन्न रहे, ऐसी प्रार्थना जी। आदरणीय तुलसीराम पांडे जी, तुलसीराम पांडे जी, सादर स्वागत है आपका। आप भी अपने परिचय के साथ आप अपनी बात रखें जी। मैं 3 तारीख को निकलूंगा यहाँ से। हेलो दादा जी, आप अपने नाम परिचय दें। जी, मैं तुलसीराम पांडे, बैतूल जिले से जी। बहुत सुंदर स्वागत है, और अन्य लोगों को भी जो लिंक दी जा रही है वो भरवा दें और अधिक से अधिक लोग पहुंचे जी।
जी 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 धन्यवाद। ठीक। चलिए अब टेक्निकल नाम का है नाम लोकेश जी हैं, लोकेश जी सीवर से टेक्निकल के नाम से अभी तक हमने काम टेक्निकल का नाम बता दें ये नाम लोकेश। ओम प्रणाम, ओम प्रणाम भ्राता जी। स्वामी जी की पावन सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए, आचार्य श्री जी की पावन सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए, सारे राज्य प्रभारी जी को प्रणाम करते हुए, सदन को प्रणाम करते हुए, मैं लोकेश नागर पतंजलि योग समिति से जिला प्रभारी सीहोर जिले से। भ्राता जी सारी तैयारी लगभग हो चुकी है यहाँ से निकलने की। लिस्ट में शाम को भाई साहब महेंद्र जी को भी सेंड कर दूंगा, आपको भी सेंड कर दूंगा। कम से कम 5 6 7 लोग अभी निकलेंगे, कल सुबह निकल जाएंगे। और मैं तो भ्राता जी थोड़ा सा क्या एग्जाम वगैरह चल रहा है बच्चों के, चूंकि मैं क्या डायरेक्टर हूँ एक स्कूल का, प्राइवेट संस्था चलाता हूँ छोटी सी, तो मेरे परीक्षा चल रही है, 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा है। तो मैं तो 6 तारीख को निकलूंगा, 7 को वहाँ पहुँच जाऊंगा, तो 3 दिन अनावरत में सेवा देने का प्रयास करूंगा। और स्वामी जी का जो संकल्प है, ऋषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश है, तो इस संकल्प को हम सब भाई लोग मिलकर पूरा करेंगे, जितना हो सके सामर्थ्य के साथ, पुरुषार्थ के साथ, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ इस कार्य को करेंगे। और आपका भी उसमें मान सम्मान बनेगा और हमारा भी बनेगा, और आपके मान सम्मान को भी बढ़ाएंगे, स्वामी जी के मान सम्मान को भी बढ़ाएंगे। इसी शब्दों के साथ मैं मेरी गाड़ी को विराम देता हूँ भ्राता जी। धन्यवाद लोकेश जी। आप अन्य लोगों को भेज दें जब आप 6 तारीख को आप आ जाएं, बाकी सभी को भेज दें। सुरेंद्र आर्य जी से भी चर्चा कर लें, सुरेंद्र जी सिंह से संवाद करके। सीहोर से भी अच्छी क्योंकि पुरस्कार करने के लिए पहले से एक्टिव है, सीहोर जिले ने अपनी छाप छोड़ी हमेशा आदरणीय करण जी के नेतृत्व में, तो आप वहाँ सेवा के लिए आइए, पहुंचाइए लोगों को। धन्यवाद। सीहोर का नाम रोशन तो हमने आरएसी ग्राउंड राजस्थान में भी किया था, वहाँ पे हम लोगों को विशेष रूप से सम्मान प्राप्त हुआ था। जी धन्यवाद। आगे आदरणीय श्वेता मिश्रा बहन जी, सिवनी जिले से बहुत ही ऊर्जावान बहन जुड़ी हुई हैं, जो लगातार किसानों और योग में हमेशा अपना प्रोत्साहन दे रही हैं। बहन जी आप, स्वागत है आपका, अनम्यूट करके अपनी बात रखें। बहन जी श्वेता मिश्रा जी। आदरणीय राम प्रसाद चौधरी जी, आदरणीय राजेश कोडले जी, राजेश कोडले जी। ओम जी। ओम जी स्वागत है, परिचय दें अपना। जी मैं बैतूल से योग शिक्षक हूँ सर। स्वागत है साहब आपका। कब जा रहे हैं आप? जी मेरी तो इधर एक शॉप है सर किराना की, तो इसलिए मेरा अभी तो जाना नहीं हो पाएगा। तो आप जो किसान हैं अपने परिचय के, उनको अपने दुकान पे जो आते हैं उनको बता दीजिएगा, ठीक है ना? जी जी। तो उनको इसके बारे में बताइएगा, कुछ प्रचार प्रसार की सामग्री आती है तो वो देते रहिएगा ताकि लोग पहुंचे। जी 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 धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर। आदरणीय लक्ष्मी नारायण पवार साहब, आपका स्वागत है, आप अपनी बात रख सकते हैं। आदरणीय कल्पना खोटले जी, बहन जी आप तक आवाज पहुंच रही है, आपका स्वागत है। जी भ्राता जी, हमने बात कर ली थी जब भी, और तारीख निश्चित कर लेंगे कि कौन कब जाएगा। और हमारा सौभाग्य है कि कृषि केंद्र जिला की जो रिसर्च सेंटर है वहां से हमारे वैज्ञानिक जुड़े हैं, वो भी, उनको भी बताया गया है, वो भी सहयोग कर रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि पूरे जिले के जो किसान तक बात पहुंच रही है। ओम भ्राता जी। जी धन्यवाद बहन जी। जी आदरणीय बद्दी पटेल साहब, कुछ अनम्यूट हुए हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? चलिए अब मैं आदरणीय अशोक पटेल जी को सादर आमंत्रित करता हूं। अशोक पटेल साहब। जी ओम सर। ओम सर नमस्कार। मेरे को अब वो लिंक देखी थी मैंने अभी, एकदम से कहीं था तो देख के अब जुड़ा हूँ। मेरे को इसकी विस्तृत जानकारी नहीं, थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा बताएं क्या है, क्या सिस्टम। अब मैं अब आपको कॉल कर लेता हूँ। ये नागपुर में
जो पतंजलि हर्बल एवं फूड पार्क का उद्घाटन होने जा रहा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, सिद्धे आचार्य जी, माननीय नितिन गडकरी जी, वहां के मुख्यमंत्री और भी महान महान हस्तियां आएंगी 9 तारीख को। उसके पहले वहां पे कुछ सेवा के कार्य के लिए लोगों को, कार्यकर्ताओं को बुलाया है। किसान आपस में चर्चा करेंगे। वहां संतरे की खेती हो रही है। संतरे के लिए जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने किसानों की समृद्धि के लिए जो प्लांट लगाया है, उसमें संतरे का फलों का प्रोडक्ट तैयार होगा, किसानों को रोजगार मिलेगा, व्यापारियों को रोजगार मिलेगा। इस उद्देश्य को लेकर के हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के किसान वहां पहुंचे, जो पास के हैं वो तो पहुंचे ही जाए, ताकि वहां का अनुभव सीख सके, वो सेवा कार्य कर सके। इस उद्देश्य से आज मीटिंग की है कि कौन कौन जा रहा है। एक लिंक जारी की है, वो लिंक में अपनी जानकारी भर सकते हैं, जितना जिनको समय हो। आज से लेकर के 9 तारीख तक अगर सारा वहां रुकने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था कर दी गई है, वहां जाएं आप, वहां आपकी एंट्री हो जाएगी, आपको कार्ड दे दिया जाएगा और आप अपने स्तर से अपना कार्य सेवा क्या कर सकते हैं, क्या सहयोग कर सकते हैं, उसके लिए मीटिंग की है भाई जी। जी 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 भाई साहब, जी भाई साहब। तो आपसे निवेदन है कि आप इसके लिए भी तैयार रहें और फोन पे बात कर लेते हैं अपन। तो जी 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 ठीक है ना? जी साहब। ठीक भाई जी जी। तो अब हम आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देने के लिए हम 9:30 बज गए हैं। 9 बजे तक का था, आधा घंटा ज्यादा हो गए हैं। हमारे बीच में लगातार यतेंद्र यादव जी, जो पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं। यूट्यूब पर हमारा पूरा कार्यक्रम योगाहार रिकॉर्ड होता है। रोज कभी भी कोई भी व्यक्ति सुन सकता है। किसानों के हित में जो लगातार बात की जाती है, हमारे वैज्ञानिक और किसान आपस में संवाद करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान होता है 6:45 से 8 बजे तक। सुबह 5:30 बजे से 6:45 तक हम रोज योग करते हैं, जो आज हम 4 साल होने में जा रहे हैं। इसमें परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम सिद्धि आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हमारे माननीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी परम पूज्य स्वामी डॉक्टर परमादेव जी सहित सभी पतंजलि परिवार का इसमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि उनको, आदरणीय यतेंद्र जी को भी धन्यवाद देता हूं, और गोविंद सिंह जी राठौर का हैंड रेज हुआ है, तो वो अपनी बात रखें और फिर हम समापन करते हैं। कोई बात रखना चाहते हैं, अनम्यूट कर लें प्लीज। आप म्यूट हैं, अनम्यूट करेंगे तो आपकी आवाज हमको सुनाने को मिलेगी। एक कैप्सूल है, उसको उंगली छुआ दें, जैसे हैंडरीज पे छुआई है आपने, बगल में है। चलिए, अब शायद नहीं कर पा रहे हैं वो, तो अब मैं बालकृष्ण कोयले जी, आप अनम्यूट करें। आदरणीय बालकृष्ण कोयले जी। जी गौरी शंकर जी, अनम्यूट करके बात करें, तब हमें आवाज आएगी आपकी। हेलो जी, स्वागत है कोयले जी, बोलिए। बालकृष्ण जी बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है सर। बहुत दिनों में दर्शन हुए। हाँ सर, भोपाल में हुआ भी। अब तो आप जो है भोपाल में तो है ही, और नागपुर चलिए इस कार्यक्रम में। कितने, अपने 9 तारीख को है ना सर? हाँ, तो हम 4-5 तारीख के लगभग आ पाएंगे वहाँ पर। 4-5 से रहिएगा भाई, ठीक है ना? 4-5। और हाँ, और अब वो अपने जो किसान है ना आपके 3-3.5 हाँ, किसान कितने हैं? जी जी, हाँ वो किसान तो है, वो भी किसान है, और भी किसान अपने पास जुड़े हैं। हाँ, तो उनको मैं लिंक भेज देता हूँ, वो लिंक भेज दीजिए और उनसे चर्चा कर लीजिए। आप ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए कि जो भी किसान वहां जाना चाहते हो, तो वो अपनी सूची दे दे, कब कितना समय देना चाहते हैं। आज से ही जा सकते हैं किसान, ठीक है ना? अपना आधार कार्ड साथ में ले जाए, अपना पासबुक साथ में ले जाए, आधार नंबर मोबाइल में ले जाए, चाहे कैसे भी फोटोकॉपी ले जाए, और तो वहां पे रहे, वहां सेवा दें। तो जो देना चाहते हैं सभी को बुला रहे हैं, उनका हम किराए की व्यवस्था कर देंगे। टिकट वहां उनको देना पड़ेगा, बिना टिकट के कोई किराया नहीं दिया जाएगा, ये उनको बता दे। अपना आधार कार्ड और अगर बैंक के खाते में डाला जाएगा तो बैंक का खाता भी स्पष्ट, पासबुक की फोटोकॉपी होना चाहिए, ठीक है? ठीक है सर। आप सबको सूचना कर दीजिएगा। हमारे लिंक बहुत ही ऊर्जावान है, बैतूल जिले में बहुत अच्छा किसानों के बीच में काम करते रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपकी ओर से लगभग 100-150 किसान वहां पहुंचे। 100 के लगभग तो पहुंच जाएंगे सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं आपको लिस्ट देता हूँ लिंक, ठीक है? जी सर, जी ठीक। जी, सिंगारिया एंटरप्राइजेस से भगवान सिंह जी। जी, आदरणीय, एक निवेदन, यदि संभव हो तो यदि शाम को यदि मीटिंग का आयोजन किया जाए, आधे घंटे का सेशन, तो उसमें वो लोगों को जोड़ लेंगे अपन। तो
ठीक है भाई जी, अपन शाम को कर लेते हैं, इसी लिंक पे कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे शाम को अपन आधा घंटा कर लेंगे। जी भाई, चलिए अब हम समापन करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा श्रृंगारिया जी से कि आप ही इसका आभार ज्ञापित कर दें।